Good morning students, welcome again to our channel MNC Tutorials। आज मैं फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये वीडियो हमारी है क्लास 11 से। इसमें आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, डायमेंशन फॉर्मूले एंड डायमेंशनल इक्वेशन। आइए आज हम डायमेंशन फॉर्मूले और डायमेंशन इक्वेशन करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके 3 से 4 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन हर साल से बनता है और पूरा 11 का जो बेस है वो इसी चैप्टर से, इसी टॉपिक से है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को करने से पहले हम जानते हैं कि व्हाट डू मीन बाय फिजिकल डायमेंशन ऑफ एनी क्वांटिटी। द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी मीन्स it is the power to which fundamental quantity must be raised to completely represent it. We all know that we have two kinds of units, two kinds of physical quantity. First one is fundamental unit and second one is derived unit. What do you mean by fundamental unit? Fundamental units are those units which neither be created nor be formed from any other units. They have their own physical identity. We have 7 fundamental units: length, mass, time, intensity, temperature, amount of substance, etc. These 7 are called fundamental units, and rest all the units which can be derived from fundamental units are called derived units. For example, speed, displacement, okay, velocity, acceleration, work done, force, ये जितने भी क्वांटिटीज है प्यारे बच्चों, ये सभी हमारी क्या होती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। तो आइए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ यहाँ पे पहले कि हमारे डायमेंशन का मतलब क्या होता है। द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी कंप्लीटली। लेट्स take an example. Length. We know that in dimension we can represent length as L. ये हमारा डायमेंशन है प्यारे बच्चों। लेंथ के डायमेंशन हम किससे रिप्रेजेंट किए रहेंगे? L से। मास M, टाइम t। लेंथ को डायमेंशन के लिए हमेशा क्या रिप्रेजेंट करते हैं? L। मास के डायमेंशन के लिए हम कैपिटल M और टाइम के डायमेंशन हम हमेशा यूज करेंगे t। और इनकी पावर्स जो रिप्रेजेंट की जाती है वो इनके क्या होते हैं? डायमेंशन होते हैं। इसके अलावा इनके अलावा हमारे पास 4 क्वांटिटीज और बच जाती है प्यारे बच्चों, उनकी भी बात कर लेते हैं हम एक बार। टेम्परेचर, केल्विन कैपिटल के, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैंडेला, इसको हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी हो गई हमारे पास? 5। amount of substance, mole, amount of substance mole, इसके लिए होती है mol mole, and last one is electric current। ampere। These 7 physical quantities are called fundamental quantities: length, mass, time, temperature, intensity of light, amount of substance and electric current। ये 7 क्वांटिटीज हमारी बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। इनके यूनिट्स को हम चेंज नहीं कर सकते। और जब हम डायमेंशन की बात करते हैं तो किसी भी यूनिट को हम इन्हीं L, M, T, K, CD, मोल,
या फिर ए, इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं कि ये उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। देखते हैं एक एग्जांपल से हम इसको देखते हैं। आइए अब हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के जब हम डायमेंशनल फॉर्मूले लिखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसको हम एम, एल, टी, ए, के, सी, डी या मोल इनकी फॉर्म में लिखते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को लिखते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि उसको इस स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, तो जैसा अभी आपको बताया कि लेंथ के लिए जो डायमेंशन हम लिखते हैं वो एल ऐसे लिखते हैं, क्योंकि लेंथ हमारी क्या है, एक फंडामेंटल। तो एल को अगर मैं इसी स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दूंगा तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा हो गया। मास के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम। टाइम के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा टी। डायमेंशनल फॉर्मूले का मतलब है एम, एल और टी की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस और फिर उसको इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देना। आइए अब थोड़ा सा हम, ये तो हमारी फंडामेंटल यूनिट थी। अब हम ऐसे यूनिट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूले लिखते हैं प्यारे बच्चों जो डिराइव्ड यूनिट होती है, जिसको हम डिराइव करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल स्पीड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। Distance, it is a kind of measurement of length. So the dimension of distance is L and dimension of time is T. Now it has power 1. अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा एल टी माइनस 1। तो स्पीड का जो हमारे लिए डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा एल टी माइनस 1। तो एल टी माइनस 1 हमारा स्पीड के लिए क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला होगा। कई बुक में आपने देखा होगा कि इस डायमेंशन फॉर्मूले को एम एल टी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मास तो है ही नहीं, तो अगर मैं इसको दूसरे तरीके से प्रेजेंट करा जाती है बच्चों, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एम जीरो, एम की पावर 0 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मास नहीं है, एल 1 टी माइनस 1। ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी एक ही क्वांटिटी में प्रेजेंट कर रहे हैं, वो है हमारा स्पीड। दोनों ही डायमेंशन बिल्कुल सेम है। एम जीरो का कोई मतलब नहीं, लेकिन हम लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं। आप मोस्ट बुक में देखेंगे कि डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 t माइनस लिखा हुआ। सम बुक्स में आपका इस टाइप से लिखा हुआ LT माइनस 1। आइए कुछ और एग्जांपल करते हैं जिससे कि आपको ये डायमेंशन अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी हमने इस फिगर किया था बच्चों, अब हम करते हैं एक्सीलरेशन। अगर आप इस क्लास को ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चों, तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को एक मिनट में जनरली ये डायमेंशन आपको याद होने चाहिए, लेकिन अगर आप किसी डायमेंशन को भूल जाते हैं, क्योंकि सभी डायमेंशन क्या है, मिलते जुलते लगते हैं, तो आपको सिर्फ 1 मिनट देना है। और अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो चैलेंज करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन मात्र 1 मिनट में। आइए देखते हैं एक्सीलरेशन। डायमेंशन लिखते वक्त हमें इतना जरूर पता होना चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी का रिलेटेड फॉर्मूला क्या है। एक्सीलरेशन बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से, तो आपने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा। एक्सीलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट मींस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। Now, what is the process? Velocity mlt की फॉर्म में नहीं है हमारे पास, मुझे किसी भी फॉर्मूले को mlt की फॉर्म में लेके आना है।
अब वेलोसिटी के फॉर्मूले को फिर से डिवाइड करते हैं। वेलोसिटी का क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये हमारा वेलोसिटी। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये तो बेटा इस वाले पार्ट के लिए हो गया, और नीचे एक टाइम था तो इसके लिए 1/। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट इज अ काइंड ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए हमारा डायमेंशन क्या होता है? L। टाइम इनटू टाइम मतलब T मल्टीप्लाई T, T मल्टीप्लाई T क्या हो जाएगा आपका? T स्क्वायर L T स्क्वायर। ये पावर 2 प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो L T माइनस 2। आपके लिए एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास आया वो क्या है प्यारे बच्चों? L T माइनस 2। क्या आपको ये क्लियर है? आइए एक और एग्जांपल करते हैं। आइए एक और एग्जांपल करते हैं। फोर्स, क्या फॉर्मूला होता है फोर्स का? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमारे फंडामेंटल यूनिट है, तो फंडामेंटल मास के लिए हमें पता है डायमेंशन क्या है प्यारे बच्चों? m। एक्सेलरेशन अभी हमने पीछे निकाला, क्या डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट किया था हमने उसके लिए? L T माइनस 2। तो फोर्स के लिए हमारे लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला बन के आ रहा है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा m1 L1 T माइनस 2। आइए एक और एग्जांपल करते हैं। वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया, ये डायमेंशन आपको याद हो जाएंगे, और अगर आप किसी के डायमेंशन को भूल भी जाते हैं तो अभी मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया है कि आप कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। सपोज आप फोर्स का डायमेंशन आपको नहीं पता है तो आप फोर्स के फॉर्मूले पे जाएंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के करेंगे और एक्सेलरेशन का डायमेंशन आपको याद है तो लिख देंगे, और इन केस अगर आपको एक्सेलरेशन का डायमेंशन याद नहीं है तो आप एक्सेलरेशन को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी हम कर रहे थे। तो आइए यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन है m1 L1 T माइनस 2 मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट के लिए डायमेंशन क्या है? डिस्टेंस है L। अब बेसिक मैथ है L L, बेस अगर सेम होते हैं तो इनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे डायमेंशन हमारा हो जाएगा m1 1 + 1 हाउ मच? 2 एंड L T माइनस 2। m1 L2 T माइनस 2 ये हमारा किसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया? वर्क डन का। m1 L2 T माइनस 2। आइए प्यारे बच्चों एक दो एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे। आते हैं, आइए प्यारे बच्चों, आइए प्यारे बच्चों एक और हम करते हैं पावर। पावर का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन अभी हमने इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, डायमेंशन फॉर्मूला इसका m1 L2 T माइनस 2। टाइम के लिए डायमेंशन हमारा होगा t, ये पावर 1 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m1 L2 T माइनस 3। एक दो एग्जाम्पल और करते हैं लगातार हम, उससे आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। और एक मिनट के अंदर, एक मिनट भी नहीं लगता प्यारे बच्चों, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायमेंशन आप किसी भी फिगर क्वांटिटी के कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में अपेंडिक्स पीछे 2 में सारे डायमेंशन फॉर्मूले लिखे हुए हैं, और टीचर की डिमांड होती है
कि आप ये सारे डायमेंशन फॉर्मूले याद करें, लेकिन इस क्लास के बाद मैं आपको इसका प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आप इन डायमेंशन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके दिमाग में इतने अच्छे से रंग जाएंगे कि आप कभी भूलेंगे। प्रैक्टिस जरूरी है प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़नी है आपको, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप किसी भी डायमेंशन को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और रहेगा। प्रैक्टिस डिमांड करता है फिजिक्स, आप फिजिक्स में जितने प्रैक्टिस करेंगे आपकी फिजिक्स उतने स्ट्रॉन्ग होगी। आइए एक और करते हैं प्रेशर। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला प्यारे बच्चों होता है m1 L1 T-2, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ अब लेंथ भी हम हमेशा मीटर में ही मेजर कराए जाते हैं और ब्रेथ को भी हमेशा मीटर में ही मेजर किया जाता है, मतलब दोनों ही लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारा हो जाएगा m1 L1 T-2 L इंटू L स्क्वायर हो जाएगा -2 प्लस 1 प्लस माइनस 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 1। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा m1 L-1 T-2। तो ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला किसका है प्यारे बच्चों? प्रेशर का। आइए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है और ज्यादातर बच्चे इसको गलत करते हैं। क्या देखते हैं क्या आज मेरे प्यारे बच्चे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए डायमेंशन फॉर्मूला निकाल पाएंगे? आइए प्यारे बच्चों देखते हैं, कितना सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं। आइए प्यारे बच्चों, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, इसका फॉर्मूला पहले हमें पता होना चाहिए क्या होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमारे पास एक फॉर्मूला आया था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के लिए, G m1 m2 अपॉन में r²। आप सभी इस फॉर्मूले से फैमिलियर होंगे, वेयर G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हमें इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूले को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस G के लिए पहले यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। तो G के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा प्यारे बच्चों? F मल्टीप्लाई ये r² यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये दोनों मास यहाँ पे आके डिवाइड मारेंगे प्यारे बच्चों। अब इनके डायमेंशन फॉर्मूला लिख दीजिए आप। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला देखिए, अभी आपने कई बार कर चुके हैं, m1 L1 T-2। r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस L होता है उसकी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा L²। m1 मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास के लिए डायमेंशन कैपिटल M का, m इंटू में m मींस m²। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है, +2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस m-1 L² L1 दोनों प्लस के हैं, बेस से में प्लस हो जाएगी पावर 2 + 1 3 L³ T-2। तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट के लिए प्यारे बच्चों हमारे पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया है वो क्या है? m-1 L³ T-2। बताइए कितना टाइम लगा? मात्र 30 सेकंड लगे हैं, वो मैं समझा रहा हूं आपको इसलिए, और आप जब इसको कॉपी में करेंगे तो उसके अंदर आप कर लेंगे। दैट द पावर ऑफ प्रैक्टिस। आपको बस इसी मेथड को फॉलो करना है डायमेंशन को फाइंड आउट करने के लिए। आज की क्लास बच्चों मेरी यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ आऊंगा डायमेंशन की एप्लीकेशन को लेके, जिसमें हम 3 इसकी एप्लीकेशन होती हैं। पहली एप्लीकेशन होती है टू ड्राइव द डायमेंशन फॉर्मूले, सेकंड है टू कंपेयर द फिजिकल क्वांटिटी, to check the correctness of the formula, and third इसकी एप्लीकेशन है to convert unit, that is called conversion of unit। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक एक करके इसकी आपके तीनों एप्लीकेशन करेंगे। अगर आपको मेरी इस वीडियो में किसी प्रकार कोई डाउट हो तो प्यारे बच्चों आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। डेली मैं आपको एक वीडियो देता रहूँगा जिससे
आप अपने इस 11th क्लास के फिजिक्स मॉड्यूल को अच्छे से समझें और अपने फिजिक्स सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें। हैव अ नाइस डे, स्टे एट होम, बी हैप्पी, थैंक यू।